जय श्री राम, जय श्री। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। आशीष हमें दीजो, राधे आशीष हमें दीजो, चरणों में झुके राधे राधे, चरणों में झुके राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राधे ऐसा नैन मुझे दीजो, ऐसा नैन मुझे दीजो, तेरे दर्शन करे राधे राधे, तेरे दर्शन करे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राधे ऐसा कान मुझे दीजो, ऐसा कान मुझे दे, तेरे सत्संग सुने राधे राधे, तेरे सत्संग सुने राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राधे ऐसी जीव हमें दीजो, राधे ऐसी जीव हमें दीजो, तेरा कीर्तन करे राधे राधे, तेरा कीर्तन करे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। राधे ऐसा हाथ हमें दीजो, राधे ऐसा हाथ हमें, जो तेरी सेवा करे राधे राधे, तेरी सेवा करे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राधे पैर हमें दीजो, ऐसा पैर हमें दीजो, ते वृंदावन को जाए राधे राधे, वृंदावन को जाए राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। सा दिल मुझे दीजो, राधे ऐसा दिल हमें भी, जिसमें मोहन बसे राधे राधे, जिसमें मोहन बसे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। जय श्री राम। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड के 285 दोष आगे। इसमें रामचंद्र जी वन को चले गए हैं और दशरथ जी परलोक सधा चुके हैं, और भरत शत्रुघ्न और सीता जी के पिताजी जनक जी और उनकी माता सुनैना सब लोग रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण से मिलने को आए हैं, उन्हें समझाने को आए हैं। प्रिय परिजन ही मिले वेदे ही, जो जही जोग भांति तेहि, तापस वेश जानकी देखे, भा सब विकल विषाद विशेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देख के सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी और उनकी सीता जी की माता सुनैना देवी और उनके साथ कई लोग थे, उनसे सीता जी मिली। उनको देख के सब लोग परेशान हो रहे साधु के वेश में। जनक राम गुर आय सुपाई चले थलई, से देख आई लीन लाई, और जनक जानकी पावनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और जाकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया और उमगे बुद्धि अनुरागु भय भूप मनु मन प्रयागो। सिय सनी बटु बाढ़ जोहा, तापर राम प्रेम से सुसुहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन
मानो प्रयाग हो गया है। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बालक रूपी धर भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीव मुनि ज्ञान विकुल जनु बूढ़त लहु बाल अवलंबनु मोह मगत मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुवीर इसने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तु ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सीताराम जी को देख करके जनक जी का भी को भी कुछ सोच नहीं रहा। सिय पितु मातु सने बस विकल न सकी सभार धरनी सीता धीरज धरे सब समय सुधरमु विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी जैसे ऐसे विकल हुए अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी के समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वे जनक सिंह देखी भयो प्रेम परितोष विषेखी पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु का सब को। सीता जी को तपस्वी में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश को सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीती सुरसरी कीरति सरितोरी गौन कीन विधि अंड करोरी गंग अवनि थल तीन बटेरे विधि साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्तन नदी में तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु यह सत्य सैनी सुवानी सी सकुच मऊ मनो सन्मानी पुनि पितु मातु लीन उरलाई सिख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी की ने सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकट में समय। पिता माता ने अपने फिर हृदय से लगा लिया और हित बड़ी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत न सी सकुच मन माही यहाँ बसव रजनी भल नाही लखी वृक रानी जनायु राव हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुख चाह रही है। रात में सासुओं को की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझ ली। राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील स्वभाव को सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट से विदा कीनी सन्मान कही समय से भरत गति रानी सुबानी सयाने। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगा उसका तथा सम्मान कर सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा के सुंदर वाणी में भरत जी का दशा वर्णन किया। शून्य भोपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशि सारु मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने की सुगंध और समुद्र से निकली सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम होकर अपने प्रेम से जल से भरे नेत्रों को मोद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए। मन में आनंदित होकर राजा भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो समुख सुलोचनी भरत कथा वह बंध में मोचनी धर्म राज ने ब्रह्म विचारो यहाँ जथामति मोर प्रचारो। वे बोले, हे सुमुखी सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, अर्थात इसके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। मोर मति मोरी भरत महिमाही कहे का छली छुवती न छाई
विधि गणपति अहिपति शिव सारथ कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखना है। मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को नहीं छू पाती। जनक जी कह रहे मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी भरत जी बहुत अच्छे, भरत जी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनके बराबर मैं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी गणेश जी शेष जी महादेव जी सरस्वती जी कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित्र कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति समझत सुनत सुखद सब काहू सूचि शरीर रुचि निधर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी धर्मशील गुण और निर्मय ऐसा समझने में और सुनने में सुख देने वाले, पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले, मतलब उस गंगा जी से भी पवित्र और मधुर अमृत से भी पवित्र। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझान कहीं सुमेरु सिर सिमेरु की शेर सम कविकुल मति सकुचान। भरत जी की असीम गुण संपन्न उपमा रहित पुरुष है, तो उनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। भरत के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ तुलना नहीं की जा सकती। कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई है, कभी उसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। अगम सबई बरनत बरबान बरनी जिमि जलहीन मीन गमुधरनी भरत अमित महिमा सुन रानी जानी राम न सके बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी जानते हैं, किंतु वे भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाव तिय 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 जिय की रुचि लखी कहराव बहुरई लखन भरत वन जाहि सब कर भल सबके मन में। इस प्रकार प्रेम भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सब के मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम ममता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी के प्रेम और एक दूसरे विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता, क्योंकि श्री राम की समता की सीमा है, अर्थात भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। पर मारा स्वारस सुख सारे भरत न सपने मने निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु मोहि लखी भरत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेली है मन सहु राम रजाई करिए न सोच सनी बस कहे भूख बेल खाई। राजा ने बिलक कर तीव्र से गदगद हो गए। भरत जी को जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः इसलिए के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत संप्रीति निशि दंपति पलक संबीति राज समान प्रात जुग जागे नाहि नाहि सुर पुरजन लागे। श्री राम जी भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते हैं। कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीती। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा कर। ये नहाई गुरु पही रघुराई बंदी करन भोले रुख पाई। नाथ भरत गुरुजन महतारी शोक बिहल विकल बनवास दुखारी। श्रीनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी
तथा माताएं सब शोक में व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत सकलेषु उच्युत होई सोई कीजिए नाथा इत सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के आप ही के हाथ सभी का हृदय। अस कहीं अति सकुच रघुराई मुनि पुल के लखी शील स्वभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कर श्री रानी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साथ आज दोनों समाजों में नरक के समान है। प्राण पान के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सुहात गृह जिन्हीं तिन्हीं विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर आता है उन्हें विधाता विपरीत है, विधाता के विपरीत है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, बहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। वही है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ा वही का। राम सिया राम, सिया राम। दीन दयाल पिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम।